बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम झटपट से लखनऊ स्टाइल में ट्रेडिशनल नली नहारी बना रहे हैं। हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाने के लिए साल में 2 बार जरूर बनाएं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। नली निहारी बनाने के लिए हम 2 बड़े साइज के प्याज इस्तेमाल करें। अगर आपने आज से पहले प्याज का इस्तेमाल नहीं किया तो यकीन करें, एक बार अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो करके ये निहारी बना ली तो हमेशा ऐसा ही बनाना पसंद करेंगे। प्याज काटते हुए प्याज की जो गांठ है ना, इसे कट करके निकालना बहुत जरूरी है। प्याज की गांठ निकाल लेने की वजह से इसमें कसीला सा जायका होता है, वो हांडी में शामिल नहीं होता। प्याज काट लेने के बाद इसके लच्छों को इस तरह से मसलते हुए हम खोल रहे हैं। इस रेसिपी में हम प्याज को फ्राई नहीं करें बल्कि शैलो फ्राई करेंगे। सो यही ऑयल हम हांडी में भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने ऑयल 1 कप ही लिया है। शुरू में हम हीट को लो रख रहे हैं क्योंकि साथ साथ हम प्याज काटते जा रहे हैं, साथ इसमें शामिल कर रहे हैं। थैंक्स गॉड दोनों प्याज कट चुके हैं। सो अब हम एक दफ़ा से मिक्स कर लेने के बाद हीट को मीडियम लो रखेंगे। प्याज को सौटे करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि प्याज की रंगत ज़्यादा डार्क ना होने पाए। जैसे इस पे अच्छी सी सुनहरी रंगत आ जाएगी ना, हम हीट को ऑफ कर लेंगे। प्याज का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसमें मौजूद ऑयल हमने इस्तेमाल करना है। सो हम इसमें जाली वाला चम्मच ले रहे हैं। प्याज इसमें डाल लेने के बाद हल्का सा प्रेस करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो भी निकल जाए। प्याज का टेम्परेचर जब तक डाउन नहीं होगा हम तब तक इसे ब्लेंड नहीं करेंगे। आप नली निहारी को बीफ या मटन, जो भी गोश्त पसंद हो उसके साथ बना सकते हैं। हम इसमें मटन का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 750 ग्राम्स है, यानी 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा। और मटन की नली हम इसमें इस्तेमाल करें, ये तकरीबन 3 पाउंड यानी 1500 ग्राम्स के आसपास है। मीडियम हाई हीट हमने पहले ही ऑन कर ली थी। इस तरह से गोश्त के जो भी जूसेस हैं वो अंदर ही लॉक हो जाएंगे और इस पे अच्छी सुनहरी रंगत आ जाएगी। गोश्त को अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमने फ्रिज में 4 से 5 घंटों के लिए रखा हुआ था, ताकि इसमें जो भी पानी की नमी है वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए अदरक का हमने 2 इंच का पीस लिया है। इसमें हम बिल्कुल फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करें, ये ऑर्गेनिक है। कुछ ही दिनों पहले जब मैं अपने गांव गई तो ये हमारी कज़न है, मैं गिफ्ट किया। आपके अंदाजे के लिए बताती चलूँ, अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का लहसुन है तो वो आप तकरीबन पिस जाने के बाद 2 टेबलस्पून से इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा पिसे हुए लहसुन अदरक की अलग ही स्मेल और फ्लेवर होता है। आप नली निहारी को अपनी पसंद के मुताबिक बटर, देसी घी या फिर सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। गोश्त में अगर हल्की सी भी पानी की नमी होगी तो इस स्टेज पे बहुत छींटे भी उड़ सकते हैं, सो आपने बहुत एहतियात करनी है। मीडियम हाई हीट में तकरीबन 5 मिनट्स के अंदर गोश्त पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई। सो हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। 2 खाने वाले चम्मच लहसुन है और 2 ही खाने वाले चम्मच अदरक का पेस्ट है। सभी को हम 2 से 3 मिनट्स तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। लहसुन अदरक डालने के बाद तकरीबन 3 मिनट्स का टाइम गुजर चुका है। सो इसमें हम देगी या कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 खाने वाला चम्मच शामिल कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने वाला चम्मच भर के। मसाले जलने भी ना पाए और इनकी रंगत भी खराब ना हो। सो 1 गिलास पानी थोड़ी मिकदार में डालते हम साथ साथ इसे भूनते जा रहे हैं, साथ ही वक्फे वक्फे से मसाले डालते जा रहे हैं। खुश्क धनिया ये हाफ क्रश है और ये तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच भर के लिया है। साथ ही 1/4 कप पानी डाल दिया। दोबारा से इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसालों की जब इस तरह से बुनाई की जाती है तो तैयार हो जाने के बाद नली निहारी की एक तो रंगत बहुत खूबसूरत होगी, दूसरा गोश्त को भून लेने की वजह से इसमें किसी किस्म की स्मेल भी नहीं रहेगी। प्याज जो हमने लाइट गोल्डन कलर में सौते किए थे ना, वो रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। सो हम इसमें आधा कप पानी डालते हुए अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। प्याज का पेस्ट बनाने के लिए आप ब्लेंडिंग जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज का पेस्ट काफी सारा मशीन और जार के साथ भी लगा हुआ है। सो थोड़ा सा पानी डालते हुए हिला के इसमें शामिल कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको नली निहारी का सीक्रेट टिप बताऊं। अगर आपने प्याज की बुनाई अच्छी तरह ना की और सिर्फ 1-2 दफ़ा चम्मच इसमें घुमा लेने के बाद आपने गोश्त खिलाने के लिए पानी डाल दिया तो यकीन करें ये निहारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, लेकिन इसकी तरी या ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आएगा और आप ऑयल डाल डाल के थक जाएंगे कि क्या मसला बन गया है। प्याज का पेस्ट शामिल कर लेने के बाद जब तक इसमें से पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं होता, ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आता,
आपने इसकी बुनाई जारी रखनी है। इस दौरान में बार बार चम्मच भी चलाते रहना है ताकि निहारी का मसाला नीचे की सतह पे ना लगे और ये जलने ना पाए। ये परफेक्ट टाइम है। अब हम इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करें क्योंकि मटन की बोटी का साइज भी बड़ा है और नली नहारी के सभी जूसेस का जायका इसमें फ्लेवर शामिल हो जाए। तो आप इसे कुकर प्रेशर में भी झटपट से गला सकते हैं, लेकिन इसका असल जायका लाने के लिए और इसकी विटामिन ज़ाया ना हो, आपने बिल्कुल लो हीट पे इसे पकाते रहना है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पकते हैं ना तो तभी इसमें असल फ्लेवर डेवलप होता है। कुछ मसालों को फ्रेश ग्राइंड कर लेते हैं। कबाब चीनी आधी चाय की चम्मच, पीपली ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इसके सिर्फ 2 पीसेस, साबुत काली मिर्च 1 चाय की चम्मच, अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। जवित्री का फूल ये 1 छोटा पीस हम शामिल कर रहे हैं। जायफल का छिलका बहुत सख्त होता है, सो हल्का सा हमने इसे क्रैक कर लिया, इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा। इसका हम छोटा सा पीस शामिल करें। इन सभी मसालों का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, सो ये कम मिकदार में डालना ही बेहतर रहता है। नेक्स्ट हम इसमें कैलन गेल का इस्तेमाल करें। ये जापानीज खानों के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेडिशनल खानों में भी डलता है। इसे उर्दू में पान की जड़ भी कहा जाता है। हम इसे तेज छुरी की मदद से सिर्फ ½ इंच के पीसेस कट करके इसमें शामिल करें। सबसे लास्ट में हम इसमें सौंफ शामिल करें। 1 चाय की चम्मच है। इसके बगैर निहारी का तस्वर भी मुमकिन नहीं है। रेस्टोरेंट्स में कभी भी पैकेट मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो इसी तरह से साबुत लेकिन खुशबूदार मसाले डालते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर फील होता है। अगर आप रेस्टोरेंट का जायका घर में चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी में दिए गए सभी मसालों के साथ साथ सभी स्टेप्स को भी फॉलो करना है। इंशाल्लाह वही फ्लेवर बल्कि उससे भी बेहतरीन फ्लेवर आपको घर में मिल सकेगा। गोश्त में पानी शामिल कर लेने के बाद अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है। अभी हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मज़ीद बिल्कुल लो हीट पे पकाएंगे। नमक हमने पहले नहीं डाला था। ये 1 खाने वाला चम्मच और हल्दी आधी चाय की चम्मच है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, निहारी की रेसिपी के साथ साथ हम आइसक्रीम केक भी बना रहे हैं। सो ये इसे ढक्कन से कवर करते हीट को बिल्कुल लो कर देने के बाद मैं आपको उसका क्लिप दिखाती हूँ। ये ऐसा आइसक्रीम केक है जो गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है। आइसक्रीम केक बाय डाइनिंग आउट सर्च करेंगे तब भी आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। अदरवाइज ऊपर आपको आई बटन में लिंक नजर आ रहा है, इसे क्लिक करके भी रेसिपी देख सकते हैं। वापस हम निहारी की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। नली निहारी को बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए तकरीबन 2 घंटे और 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। देखिए इसके ऊपर की सतह पे कितना अच्छा ऑयल भी आ चुका है और बोटी भी गल चुकी है। इसमें गंदम के लाल आटे वाला पानी शामिल करने से पहले इसके ऊपर की सतह पे जो भी ऑयल है ना ये हम निकालेंगे, क्योंकि आटा डाल लेने के बाद ये सभी ऑयल को अपने अंदर जज्ब कर लेगा। सो निहारी के ऊपर की सतह पे जो भी तरी है या ये ऑयल ऊपर आया हुआ इसे हम अलग निकाल के रख रहे हैं। लाल गंदम का आटा ये हम 2 खाने वाले चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। पानी तकरीबन आधे से 1 कप तक इतना डालेंगे कि आटा अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। इसमें जो भी लम्स है ना उन्हें हम ख़त्म कर लेंगे। याद रखें निहारी में कभी भी कॉर्नफ्लोर या फिर इसमें मैदा शामिल नहीं किया जाता। एक हाथ से हम आटे वाला पानी शामिल कर रहे हैं, साथ साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं। आटा मिले पानी को डालने की ये वजह है कि इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए और ये लाजमी प्रोसेस है। अब आटे वाले पानी को पकाने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसे ढक्कन से कवर करके बिल्कुल लो हीट पे हम पका रहे हैं। अदरक को काटने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसका एक छोटा सा पीस उतारें। अगर वो आसानी से कट जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसमें जो रेशा होता है ना उसके ऑपोजिट साइड से आप काटेंगे तो इसके स्ट्रिप्स आसानी से कट जाएंगे। अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए से हम इसे गार्निश करेंगे। सो हरी मिर्च को भी हमने थोड़ा तिरछा रखते हुए काट लिया। निहारी को आटा मिले पानी में पकते तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हल्की हल्की सी तरी अभी भी है और इसका शोरबा मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बेहतरीन बना है। यहाँ हम ढक्कन से कवर करते हुए हमने हीट को ऑफ कर दिया। इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी काट लेते हैं। ताज़ा पिसे हुए मसालों की वजह से नली नहारी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू किचन के साथ जो हॉल है उसमें सब में फैल गई है। जब ये खाना सर्व किया तो सभी को नली नहारी का टेस्ट बहुत पसंद आया। सभी ने बहुत तारीफ़ें की। अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए से हमने गार्निश कर दिया। आप चाहें तो इसके अंदर भी 2 से 3 हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन इतनी मिर्चें बहुत मुनासिब थी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो में लाइक के बटन को क्लिक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। यूट्यूब के साथ साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।